चलो बोलो, डाउट्स बोलो, शाबाश। 23.7 का सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड, 7 का पहले सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ना, है ना? देखो सेकंड क्वेश्चन देखो प्लीज। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 बेसिकली, and the inclination of the perpendicular segment with the positive direction of x-axis is 30 degree। तो perpendicular का 30 डिग्री है with positive direction of x-axis and इसकी लेंथ क्या है 4। तो ये जो लाइन है इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, राइट? तो क्या कंडीशन दे रखी है? p की वैल्यू क्या दे रखी है नॉर्मल के केस में 4 एंड अल्फा क्या दे रखा है? तो मैंने क्या इक्वेशन बताई थी? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा दैट इज इक्वल टू p। तो 30 डिग्री पुट करना, 4 पुट करना, वी आर डन। कंफ्यूजन कहां हुई? अब ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस सर। यस, वो मर्जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फोर्थ, पहले फोर्थ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस लाइन का ओरिजिन से कितना है? 3। ठीक है, सच दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा, और उसका tan अल्फा क्या? 5/12। ठीक है, मतलब देखो, हाँ साइन और कॉस निकालना है, बात खत्म। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन इसी का। Find the equation of the straight line on which the perpendicular from the origin makes an angle 30 degree with the x-axis and which form a triangle of area 50/√3 with the axis। ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का? देखो ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल बना उसका एरिया क्या? 50/√3। तो अज्यूम करो ये P है, अल्फा पता है, राइट? नेक्स्ट, इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर ये ओवरऑल इक्वेशन है मेरी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा दैट इज इक्वल टू p, तो इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा? क्या करते हैं x इंटरसेप्ट के लिए? y को 0 पुट करते हैं, तो y को 0 पुट कर दिया तो x क्या आ गया? p बाय cos अल्फा। तो ये आ गया p बाय cos अल्फा। सिमिलरली y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? p बाय sin अल्फा। क्यों? x को 0 पुट कर दिया, तो इसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा? हाफ इंटू बेस p बाय cos अल्फा इंटू p बाय, दैट इज इक्वल टू एरिया दैट इज नथिंग बट 50/√3। अब एक काम करो, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हाफ, तो ये हाफ 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, cos 30 डिग्री √3/2, तो नीचे √3 एंड 2 ऊपर, √3 कटा, 2 कटा, ये 2 20 इसके साथ कटा तो पी स्क्वायर की वैल्यू, तो p की वैल्यू ±5। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। तो p की वैल्यू आ गई, बस बात खत्म, लाइन को पुट करो, आ गया। और बोलो इस एक्सरसाइज में कुछ और? चलें आगे, नेक्स्ट बोलो, कौन सी एक्सरसाइज? 9, 8 तो हो रखी थी हमारी पहले, कि 8 मैंने छुड़वाई है अभी, 8 अभी मैंने छुड़वाई है, 8 का अभी थ्योरी पेंडिंग है। हाँ बिल्कुल, 9 का बोलो, कोई नहीं, देख लो 23.9 ऑनलाइन, कोई डाउट है तो बोलो। 10th का, सर 9th क्वेश्चन है 10th का। 10th का 9th क्वेश्चन, सबका 9th क्वेश्चन? अरे अच्छा क्वेश्चन, देखो जरा,
शॉर्ट नोट्स बना रहे हो साथ साथ में? श्योर? स्ट्रेट लाइन के कौन है जिसने नहीं बनाया अभी तक? ऑनलाइन जिसने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया अभी तक साथ साथ? ठीक है। रीत क्या हो गया? तो मैनी साहब, आपकी वो एग्जाम खुशी, आ रहे हैं ना, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए इसके नोट्स नहीं बने सर बाकी। छुट्टियों पे था अभी तक वही। एक चीज समझो रीत, ये भी तो पेपर में आना ही है। यस इसकी मैं बना लेती हूँ, आज बना लूंगी। बना लो, क्योंकि देखो पेपर में ही हेल्प होगी, ठीक है ना? हाँ देखो जरा, खुशी क्यों नहीं? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। देखो y इक्वल टू m1x, याद है मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसका कांस्टेंट टर्म नहीं होता, सिर्फ x एंड y वाली टर्म होती है, तो उसको ओरिजिन से 0,0 सेटिस्फाई करेगा। अब 0,0 सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब क्या है? वो ओरिजिन से पास करेगा। तो याद रखो हमेशा y इक्वल टू mx वाली जो इक्वेशन होती है, ये कहां से पास करेगी? ओरिजिन से। तो ये ओरिजिन से पास करने वाली लाइन जिसका स्लोप है m1, ये ओरिजिन से पास करने वाली लाइन जिसका स्लोप है, ठीक ना? y इक्वल टू सी इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। अब ये जो ट्रायंगल का एरिया आएगा वो एरिया निकालना है। नाउ कंसीडर दिस टू बी द बेस। तो इन ये जो लेंथ एक्ट करेगी, ये इस ट्रायंगल का हाइट एक्ट करेगा, राइट? दैट इज नथिंग बट सी। बेस आ जाएगा इन दोनों पॉइंट्स का बीच का एक्स का डिफरेंस, हाँ या ना? ये समझ आया? क्योंकि हाइट तो सेम है, तो ये लेंथ जो होगी, ये लेंथ क्या होगी? इन दोनों के बीच का एक्स का डिफरेंस। अब उसके लिए मैंने क्या किया, ये वाली लाइन पकड़ी y इक्वल टू m1x एंड इसको y इक्वल टू सी के साथ सोल्व करा के x निकाला, तो इस बार c पुट कर दिया, तो c डिवाइडेड बाय m1 वो आ गया x। तो इस पॉइंट का x क्या आ रहा है? m1 डिवाइडेड बाय c, एंड इसका सिमिलरली m2 डिवाइडेड बाय c। तो बेस की लेंथ क्या आ जाएगी? m1 बाय c माइनस m2 बाय c। अब मुझे नहीं पता दोनों में से कौन सा बड़ा है, m1 वाला बड़ा है या m2 वाला बड़ा है, तो लेंथ आ जाएगी मॉड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट c, तो दैट इज हाफ। अच्छा सी भी मॉड के अंदर ले लो, क्योंकि पता नहीं है यार सी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ओवरऑल क्या चला गया? हाफ इंटू मॉड ऑफ, ऊपर नीचे ये सी कटेगा, तो क्या आ गया? सिंपली m1 माइनस m2। हाँ जी क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो ऑनलाइन। Yes, sir. यस सर। अब m1 माइनस m2, राइट? ठीक है, हमारे पास m1 प्लस m2 है, दैट इज माइनस ऑफ √3 प्लस 2 बाय 1। ये क्लियर हुआ? माइनस बी बाय सम ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाय। माइनस बी बाय मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड m1 m2 क्या होता है? तो दैट इज √3 माइनस 1 बाय 1। तो बेसिकली ये आ गया, ठीक है। अच्छा एक सेकंड को, थोड़ी सी ना गड़बड़ लग रही है। m1 ये यस, ये गड़बड़ हो गई। मैं वही देख रहा था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। देखो जरा, यस ये गलत हो गया। यहाँ पे y को c पुट किया तो m1 डिनोमिनेटर में आएगा यार, तो क्या आ जाएगा मेरा? c इज इक्वल टू m1x, तो x की वैल्यू आ जाएगी c बाय m1। बिल्कुल ये उल्टा लिख दिया, c बाय m1, एंड ये आ जाएगा
C by M2। तो अब एरिया क्या जाएगा, हाफ इंटू बेस, दैट इज इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज C by M1 माइनस C by M2 इंटू हाइट, दैट इज C। हाँ जी, ऑनलाइन अभी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट। देखो अब ये दोनों से C को बनाया, C और C स्क्वायर, यहां पे M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 M2 मॉड एंड हाफ। अब C स्क्वायर तो पॉजिटिव है, वो तो मोड के बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अच्छा ये वाला, अब M1 M2 की भी वैल्यू पता मेरे को, √3 - 1, तो इधर वैल्यू पुट कर दी -1, बचा M1 माइनस M2 या M2 माइनस M1। उसके लिए याद करो, ये आइडेंटिटी हमने ऑलरेडी देखी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है? क्या चीज? यस। तो अब मैं माइनस की निकालूंगा, तो a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर -4ab। याद आ रहा है ये चीज? राइट। तो यहां पे M1 M2 में यूज करूंगा, वो अलग था वहां पे, क्योंकि मेरे को स्केयरिंग में चाहिए था, यहाँ पे मेरे को M1 M2 में चाहिए, तो मैं यहाँ पे अंदर स्केयर नहीं लिखूंगा, एज इट इज लिखूंगा, ठीक है? तो ये बना मेरा M1 माइनस M2 का स्क्वायर इज इक्वल टू M1 प्लस M2 का स्क्वायर -4 M1 M2। अब खुद सोचो, ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab -4ab -2ab, तो वो -2ab एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसलिए मेरे को ये a माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा। क्लियर हुआ? तो देखो यहां पे ये क्या आ जाएगा, ये, तो ये वाली वैल्यू इधर पुट की, तो ये आ गया हाफ ऑफ मॉड ऑफ नीचे √3 - 1, और ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ M1 प्लस M2 का स्क्वायर -4 M1 M2 एंड बाहर C स्क्वायर। अब देखो M1 प्लस M2 भी पता है मेरे को, एंड M1 M2 भी पता है मेरे को, तो मेरा काम हो जाएगा, बात खत्म। तो क्या आ गया, M1 प्लस M2 का स्क्वायर, तो ये अलग से निकाल दो, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू इधर, तो रूट ऑफ क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो बचा √3 प्लस 2 का स्क्वायर, -4 टाइम्स M1 M2 मतलब √3 - 1, ठीक है? इसको हटा रहा हूं, अब क्या आ गया, 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4√3 -4√3 एंड +4, तो 4√3 कटा, ठीक है? 4 and 4 8, 8 and 3 11, तो √11 इट इज। तो ये क्या बना, सारा का सारा हाफ ऑफ √11 डिवाइडेड बाय √3 - 1 C स्क्वायर। अब अंदर ही मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया, तो √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1 C स्क्वायर। सर जी ये जो फॉर्मूला होता है इसमें 4a² b² नहीं होता? मैडम जी, वो होता है फॉर्मूला अगेन a² + b² का होल स्क्वायर का। मेरे को a² b² नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए a + b का होल स्क्वायर, तो इसलिए मैंने जहां जहां पे a² आ रहा था वहां पे a लिख दिया, जहां जहां पे b² आ रहा था वहां पे b लिख दिया। ओके सर। गुड। अब देखो, तो इसको रेशनलाइज कर दिया, तो क्या बना, √11 × 3 √33, √11 × 1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बन गया, √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 2 × 2 4, साथ में C स्क्वायर, मोड हट गया, क्यों, क्योंकि वैसे पॉजिटिव है, और यही प्रूव करना था मेरे को। हाँ जी, क्लियर हुआ ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था, थोड़ी एक दो चीजें भी नहीं थी, ये आइडेंटिटी तुम्हारे लिए नहीं थी, एंड सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को कैसे यूज करना था, ये चीज नहीं थी तुम्हारे लिए। क्लियर है? चले आगे, राइट? और बोलो इसमें, बाकी हो गए पक्का? ऑर्थो सेंटर वगैरह हो रहे हैं? श्योर? लेंदी है वो क्वेश्चन, थोड़े लेंदी हैं,
क्योंकि दो ऑल्टीट्यूड निकालने पड़ेंगे, फिर दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना पड़ेगा, फिर जाके ऑल्टीट्यूड आएगा, सॉरी ऑर्थो सेंटर आएगा। ठीक है, और बोलो फिर। सर 11th वाला ही करवा दो। सॉरी 11th सर 11th। इसका 11th? हाँ जी सैमुल किसी और का डाउट नहीं है तो क्लास के लास्ट में पूछ ले एक बार, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, पॉइंट 11 का हुआ वो, ठीक है। चलो आ जाओ आगे शुरू करते हैं। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन बता दिया था मैंने, है ना? पैरेलल लाइन की इक्वेशन के लिए एक्स एंड वाई वाली टर्म्स को क्या रखना होता है? सेम, राइट? एंड परपेंडिकुलर लाइन के लिए एक्स एंड वाई वाली टर्म्स को इंटरचेंज करना होता है, कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करना होता है एंड साइन को उल्टा करना होता है। दोनों में से एक के कोएफिशिएंट को उल्टा करना है। ठीक है, अच्छा टू लाइंस के हमारे पास 10th में 3 केसेस थे, ठीक है? ध्यान से देखना जरा। अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, राइट? अगर ये दो लाइंस है मेरे पास, तो या तो ये पैरेलल होंगी, या तो ये कोइंसिडेंटल होंगी, या तो ये इंटरसेक्टिंग। यही केसेस होते हैं हमारे पास। तो इंटरसेक्टिंग का केस क्या होता था? a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। क्लियर है? अब ये आए कहां से कंडीशन, अब उनको डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, देखो, या तो दो लाइंस पैरेलल होंगी, पैरेलल के दो केसेस या तो कोइंसिडेंटल या तो जस्ट पैरेलल, हाँ या ना? या तो जस्ट पैरेलल या तो कोइंसिडेंटल। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट? अब यार पैरेलल का मतलब ये है कि दोनों का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनेगा? सेम, यानी कि दोनों की स्लोप क्या होगी? सेम। तो पहली वाली लाइन की स्लोप क्या आ रही है? माइनस a1 बाय b1, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस a2 बाय b2, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, राइट? नाउ अगर तो ये सेम हो गई तो ये आएगा ये वाला केस या फिर ये वाला केस, क्योंकि दोनों केसेस में क्या है? पैरेलल। और अगर ये इक्वल ना हुई तो भैया पैरेलल नहीं है तो क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग। तो इस केस में क्या आएगा? इंटरसेक्टिंग वाले केस में क्या चीज? कि दोनों की स्लोप बराबर नहीं है। माइनस a1 बाय b1 इज नॉट इक्वल टू माइनस a2 बाय b2। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट? नेक्स्ट ध्यान से समझना अब ये चीज, ठीक है? तो यहां पे देखो जरा, नेगेटिव नेगेटिव कटा, तो a2 को नीचे ले आओ, b1 को ऊपर ले जाओ, तो a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय, तो यस, ये कंडीशन कहां से है मेरे को पता चल गया। आई होप क्लियर हुआ। नहीं क्लियर हुआ तो बोल दे, ध्यान नहीं था तेरा, तेरा फोकस आज नहीं है, क्या हो गया? मेरा रीजन मेरे पे नहीं डाल सकता तू। आजा चेयर लेके इधर आ, जल्दी आ। बाबा कैमरे के पीछे थोड़ा जाता जी, दिखेगा? कैमरा नहीं लेना चाहिए था, तू डिगन तो नहीं दिया, दिख रहा है? ठीक है, अब देखो जरा, ठीक है? तो स्लोप नॉट इक्वल,
माइनस a1 by a2 b1 सॉरी माइनस a1 by b1 इज नॉट इक्वल टू माइनस a2 by b2, नेगेटिव नेगेटिव कटा, a2 को एंड b1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे ले गया, तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, हेंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो ये कंडीशन मेरे को मिल गई, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब अगर तो ये हो गया इक्वल, तो लाइन या तो कोइंसिडेंटल हो जाएंगी या तो पैरेलल। अब नेगेटिव कटा, तो अगेन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। कहने का मतलब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, ये कंडीशन मेरी इधर भी आएगी इधर भी आएगी, दैट इज व्हाई ये इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, हाँ या ना? राइट। अच्छा, अब ये C1 C2 की कंडीशन कैसे आएगी? देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू केसेस अगेन, कि भैया दो लाइंस कोइंसिडेंटल हैं, ये दो लाइंस जस्ट पैरेलल है। अब अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक भी पॉइंट कॉमन आ गया, मतलब एक पॉइंट ऐसा है जो इसके ऊपर भी आ रहा है इसके ऊपर भी आ रहा है, प्लस ये दोनों लाइंस को पैरेलल है, तो वो एक्चुअली में क्या हो जाएंगी? कोइंसिडेंटल। मतलब अगर पैरेलल लाइंस के बीच में एक भी पॉइंट कॉमन आ गया तो हर पॉइंट कॉमन होगा, और अगर एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आया तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता, वो जस्ट पैरेलल वाला केस है। आई होप क्लियर हुआ। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट निकाला, कौन सा? लेट्स से y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट, कोई भी पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है? तो मैंने इस लाइन का y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट निकाला, उसके लिए x को 0 पुट किया, तो क्या आ गया? माइनस c1 by b1, इसका माइनस c2 by b2, सेम y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट निकाला, राइट। अब अगर इन दोनों का एक पॉइंट पैरेलल तो आ गया, पैरेलल के बाद अगर एक भी पॉइंट कॉमन हो गया तो कोइंसिडेंटल हो जाएगा। तो एक भी पॉइंट कॉमन मतलब कोई भी एक पॉइंट पकड़ा y एक्सिस वाला, y इंटरसेप्ट, तो अगर ये इक्वल हो गया तो वो कोइंसिडेंटल हो जाए। तो दैट मींस ये तो है ही है। अब इसके बाद अगर मेरा ये दोनों भी बराबर हो गए, मतलब माइनस c1 by b1 इज इक्वल टू माइनस c2 by b2, तो c1 by c2 इज इक्वल टू b1 by b2, तो कोइंसिडेंटल हो जाएगा। यानी कि इसके बाद अगर ये b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 हो गया तो कोइंसिडेंटल हो जाएगा। तो a1 by a2 प्लस इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, तो क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंटल। एंड अगर ये ना हुआ तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, मतलब कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, तो मतलब क्या कह जाएगा? जस्ट कोइंसिडेंटल। तो क्या, सॉरी, जस्ट पैरेलल। तो क्या आ जाएगा? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, मतलब कोई भी एक भी पॉइंट कॉमन नहीं, मतलब कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो जस्ट पैरेलल वाला। तो इसलिए जस्ट पैरेलल में ये कंडीशन आती है, एंड कोइंसिडेंटल में ये आती है, एंड इंटरसेक्टिंग में ये आती है। तो आज के बाद लाइन को देख के तुम पहचान सकते हो कि तीनों में से कौन सा केस है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। ये तीनों केसेस नोट करो जल्दी, बिल्कुल भी। ये थर्ड वाले के अंदर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, मैंने ये नहीं बोला इंटरसेक्टिंग नहीं था, एक पॉइंट तो कॉमन आएगा आएगा ना। तो मैंने ये बोला पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी ना, एट एन एंगल है तो इंटरसेक्ट तो करेंगी, तो एक पॉइंट तो कॉमन आएगा आएगा ना बच्चे। करो करो, नोट करो। देखो अब नेक्स्ट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने जा रही है, ठीक है? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। देखो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, distance of a point from a line. Obviously we are talking about the perpendicular distance or the shortest distance, क्योंकि एक पॉइंट का एक लाइन से बहुत सारे डिस्टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। हमें कौन सा निकालना है? हमें निकालना है ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है? तो क्या तरीका निकालने का, प्लीज ध्यान से देखना। d दैट इज इक्वल टू, सब कुछ पहले तो लाइन का सब कुछ एक साइड लेके आना है, दैट मींस यू हैव टू कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ द लाइन टू ax plus by plus c equal to 0।
सब कुछ एक साइड दिखाना है, एक्स की टर्म, वाई की टर्म, कांस्टेंट की टर्म, डोंट वरी अबाउट द साइन, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। नाउ पॉइंट को इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर दो, ठीक, इसका मॉड डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट a का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट b का स्क्वायर अंडर द रूट। सो ये हमारा होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस। एग्जांपल लेट्स से 2,1 का डिस्टेंस निकालना है 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू, चलो इक्वल टू 7 ले लो इससे। तो सबसे पहला काम क्या है कि 7 को इधर लेके आना, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। नाउ अब इस पॉइंट का इस लाइन से अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को इसके अंदर पुट करूंगा, तो क्या आ जाएगा d दैट इज इक्वल टू, पॉइंट को पुट किया तो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 7 का मॉड डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट। बात समझे? तो क्या आ गया 6 माइनस 4 2 माइनस 7 माइनस 5 का मॉड डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज अगेन 5, तो दैट इज 1। यानी कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन से 1 यूनिट डिस्टेंस पे होगा। क्लियर हुआ? श्योर? फॉर्मूला समझ आया? इंप्लीमेंटेशन समझ आई? ये नोट करो। इसके बाद लिखो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। करेंगे डिस्कस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, अभी हमने समझा कि दो लाइंस की जो इक्वेशन है वो पैरेलल कब होंगी, मतलब दो लाइंस जो है वो पैरेलल कब होंगी, वो इक्वेशन से कैसे दिखाना है, कैसे बताना है। a1 by a2 is equal to b1 by b2। अब यार आगे c1 by c2 बराबर हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर बराबर हो गया तो कोइंसिडेंटल हो जाएंगी और उनके बीच में डिस्टेंस क्या आ जाएगा 0, और अगर नहीं हुआ तब भी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा, बात खत्म। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? देखो ऐसे, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर हुआ? राइट? इस डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी टू पैरेलल लाइंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, अब इस डिस्टेंस की बात हो रही है। तो क्या होगा ये देखो जरा, उसके पहले मेरे को पहले तो पैरेलल लाइंस लेनी है। अच्छा यार ये बताओ, पैरेलल लाइंस के जो कोफिशिएंट का रेशियो है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 होगा, तो क्या जरूरी है कि कोफिशिएंट इक्वल हो, क्या कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा? तो जरूरी नहीं इक्वल हो। जैसे एग्जांपल 2x plus 3y plus 5 equal to 0 and 4x plus 6y plus 7 equal to 0। अब देखो इनका रेशियो क्या जा रहा है 1/2, इनका रेशियो क्या जा रहा है, and c1 by c2 is not equal to 1/2, so that means yes they are parallel। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि जो पैरेलल लाइन था उनका एक्स एंड वाई का टर्म क्या हो सेम, यानी कि एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट क्या हो एग्जैक्टली बराबर, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर हुआ ऑनलाइन? Yes, sir. तो फिर क्या किया जा सकता है यार, चाहे बराबर नहीं है लेकिन बराबर बनाया जा सकता है। कैसे? इसको 2 से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा ना बराबर। तो बराबर है नहीं बट बराबर बनाया जा सकता है। हमें कौन सा सिस्टम लेके जाना है? अब जो मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, जो इधर मैं लिखूंगा, ये फॉर्मूला मैं उन लाइंस का लिख रहा हूं जहां पे एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट बराबर ऑलरेडी बना चुके हैं हम। तो पहली वाली लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, दूसरी वाली ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल, यानी कि यस आई एम टेकिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई टू बी एग्जैक्टली सेम, यानी कि ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। मतलब ये वाली चीज के ऊपर ये वाला फॉर्मूला जो भी आएगा ये तब लगेगा जब इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा या फिर
इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, दोनों में से कुछ भी कर लो, या तो इसको 2 and 3 बना लो या तो इसको 4 and 6 बना लो, इसको 2 से डिवाइड कर लो या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। बात समझ में आ रही है? पक्का थले कर थले नु इधर भी दोबारा उत्ते ना फिर वेखी गल समझा मेरी। बैठे बैठे और कोई काम नहीं, उल्टोबाजी बात की तो फिर की करेगा, बैठे बैठे कुंडे मारते रहते हो। नाउ फॉर्मूला, दोनों की कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम, दैट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, एग्जांपल जैसे यही है, तो मान लो इसको 2 से डिवाइड किया मैंने, क्या आ जाएगा? थ्री वाई प्लस 7/2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों लाइंस के ऊपर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। आफ्टर मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y सेम, तब मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा। क्या क्या कि दोनों की कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 5 माइनस 7/2 का मॉड, 5 माइनस 7/2 का मॉड डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो अब तो दोनों सेम है, तो जो मर्जी बोल दो, तो 2 का स्क्वायर प्लस अंडर द रूट। क्या आ गया? इधर एलसीएम लेके 10, 10 माइनस 7 3, तो ये आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय रूट 13, 9 प्लस 4 है ना, तो ये बन गया 3/2 रूट 13, ये आ जाएगा डिस्टेंस। अब ये वाला समझ लो कहां से आया। ठीक है, इसका प्रूफ बहुत इजी है। देखो अज्यूम करो ये पॉइंट है x1 y1 जो पहली वाली लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दैट इज पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में पुट करूंगा, दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस का मॉड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? अज्यूमिंग कि मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी आता है, वो ऑलरेडी प्रूव्ड है, अज्यूमिंग दैट, वो अभी मैं करूंगा। ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? सर हाँ जी रीत, सर आपने ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया ना जो हमने पहले किया था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैंने पॉइंट लिया पहली वाली लाइन के ऊपर, उस पॉइंट का डिस्टेंस दूसरी वाली लाइन से निकाल दिया। यही डिस्टेंस हमारा ये वाला होना चाहिए, मतलब ये मेरे को निकालना है, अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, राइट रीत? यस सर। हेलो, हाँ Yes, ठीक sir. ठीक 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 है। नाउ द पॉइंट इज कि देखो ये वाला पॉइंट जो है ये इस लाइन के अंदर ऊपर लाई करता है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो दैट मींस योर ax1 प्लस by1 प्लस c1 दैट शुड बी इक्वल टू 0। दैट मींस ax1 प्लस by1 क्या होगा? माइनस c1। तो ax1 प्लस by1 क्या होगा? माइनस c1। तो क्या बन गया मेरा? माइनस c1 प्लस c2 का मॉड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। तो दैट इज C2 माइनस C1 का मोड या C1 माइनस C2 का मोड, जो मर्जी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में मैंने क्या किया, जो चीज अज्यूम की थी x1 y1 जो फॉर्मूले में आ गया था उसको एलिमिनेट करना था, तो मेरे को ax1 प्लस by1 को एलिमिनेट करना था, इसलिए मैंने पॉइंट को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया, जहां पे वो अज्यूम करके जा रहा है उसके ऊपर लाई कर रहा है। पुट करने के बाद ax1 प्लस by1 की वैल्यू निकाल ली माइनस C1, वो पुट कर दी, अपने आप C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1 का मोड ले लो, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर पर b स्क्वायर अंडर द रूट आ गया। बट ये चीज तभी ट्रू है अगर मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कहां से है, कैसे है, और वो ट्रू है। वो चीज मैं डिस्कस करूंगा लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में। बट समझ में आया? श्योर? पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो ऑनलाइन। यस सर। Yes, sir. ये नोट करो, ये नोट करो। ऑब्वियसली मैंने वही तो बोला, इसलिए तो करो कोएफिशिएंट कन्वर्ट किया ना, मेन जोर मेरा उसी में गया। बिल्कुल नहीं है तो पहले बनाओ सेम। अब इन दोनों को अगर सेम बनाना है, राइट, पैरेलल है ये पता चला ना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अब अगर सेम बनाना तो इसको 2 से डिवाइड भी कर सकता हूं या इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। मैडम जी अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है तो वो सेम बनेंगे ही बनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना बने। बात समझे? या तो ये हो सकता है वो पैरेलल ही नहीं है, तो फिर तो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला ही क्यों लगाऊंगा मैं? ठीक है ना, आएंगे आएंगे वो।
अब एक दो क्वेश्चन देखो जरा, इन्हीं कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो दो अभी कंसेप्ट देखे हैं, ठीक है। देखो जरा, इफ perpendicular distance of x by a plus y by b equal to 1 from origin is p, prove that 1 by p square equal to 1 by a square plus 1 by b square। अभी देखो प्लीज, सिर्फ देखो, ठीक है। दो क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, दो तीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जरा। ओके, तो if perpendicular distance of x by a plus y by b equal to 1 from 0, 0 is p, prove that 1 by p square plus 1 by a square equal to 1 by b square। एक्चुअली में पता क्या था कि टेस्ट में मेरे से मॉर्निंग बैच वालों ने भी पूछा था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इधर कंप्लीट नहीं हुआ, उधर हमारा लिमिट्स कंप्लीट नहीं हुआ, बट मैंने उनको ये बोला था कि डालूंगा मैं जरूर, ठीक है, बट ऑप्शनल के अंदर चला जाएगा ना वो तुम्हारा, क्योंकि 40 आउट ऑफ 50 करने थे, इसलिए मैंने ये चीज डाली थी, ये मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे से एक दो बच्चों ने और पूछा था, मैंने उनको ये चीज बोली थी, ऑप्शनल में चला जाएगा, जो आता वो करो, जो नहीं आता अभी रुक जाओ, बट डालूंगा मैं सारा का सारा, ठीक है। अब देखो जरा, नाउ अब क्या बोल रहा है वो कि अगर ये लाइन है, ठीक है, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1 एंड दिस इज ओरिजिन, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है p, तो मेरे को प्रूव करना है ये चीज, राइट। मैंने कुछ नहीं किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, बस बात खत्म। तो 0, 0 इज द पॉइंट एंड लाइन इज x बाय a प्लस y बाय b minus 1 that is equal to 0. We have to bring everything on the one side. तो वो लाए ये परपेंडिकुलर, तो ओरिजिन का इस लाइन से डिस्टेंस क्या आ जाएगा, पॉइंट को पुट कराएंगे तो p वुड बी इक्वल टू, जो दे रखा है p डिस्टेंस है ना, तो p दे रखा है, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉइंट को पुट कराया तो 0 बाय a प्लस 0 बाय b माइनस 1 का मॉड डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 1 बाय a, तो 1 बाय a का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट 1 बाय b, तो 1 बाय b का स्क्वायर अंडर द रूट। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अब ये तो भैया 0 चला गया, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, माइनस 1 का मॉड इज, तो ये चला गया 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर अंडर द रूट, तो मेरा p चला गया, that is 1 by a square plus 1 by b square under the root। स्क्वायरिंग कर दो तो p स्क्वायर एंड ये स्क्वायर हटा, स्क्वायर रूट हटा। अब ये पूरी चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आओ, p स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ, तो 1 by a square plus 1 by b square that is 1 by, and we are done। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मत लिखना। फाइंड द लाइन पैरेलल टू 2x plus 3y plus 4 equal to 0 which is 4x plus 3y plus 4 equal to 0 which is at a distance 1 from it। मतलब हमें इस लाइन के पैरेलल लाइन निकालनी है जिसका इस लाइन से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 1। तो ये लाइन है 4x plus 3y plus 4 equal to 0, तो ये लाइन निकालनी है हमें जिसका ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. अब यार पैरेलल लाइन है इसके, तो इस लाइन के जो भी पैरेलल लाइन होगी उसका एक्स एंड वाई का टर्म क्या रहेगा, सेम, एंड क्या चीज चेंज होगी, कांस्टेंट टर्म। तो दिस लाइन मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 4x plus 3y plus c equal to 0। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। मैं बोल रहा हूं मतलब इनके ये वाली चीज तो आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको इस फॉर्म में तो कन्वर्ट किया जा सकता है ना, एक्स एंड वाई की टर्म सेम तो बनाई जा सकती है ना डिवाइड वगैरह करके। तो मैंने डिवाइड करने के बाद जो चीज आ रही है मैं उसको ये इक्वेशन लेके जा रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप ये बोल रहे हो कि इधर 8x एंड 6y भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं कहां बोल रहा हूं नहीं हो सकता, मैं ये बोल रहा हूं, लेकिन उसको
4x एंड 3y बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है ना 2 से डिवाइड करने के बाद। तो बनाने के बाद जो इक्वेशन है ये वो इक्वेशन है, मैं उसको ज्यूम करके जा रहा हूं। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1। तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। तो 4 माइनस c माइनस 4 का मॉड डिवाइडेड बाय c1 माइनस c2 का मॉड डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 अंडर द रूट दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। तो c माइनस 4 का मॉड दैट मस्ट बी इक्वल टू 5। तो दो केसेस, c माइनस 4 इज इक्वल टू 5 या फिर c माइनस 4 इज इक्वल टू मॉड है, मॉड ओपन होकर प्लस माइनस आएगा। तो ये c इज इक्वल टू 9, c इज इक्वल टू, तो दो लाइन्स आई, कौन सी 4x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दो लाइन्स आई। हाँ जी, क्लियर हुआ? राइट। अब दो क्यों आई? क्योंकि भैया एक ऊपर की तरफ होगी और एक नीचे, तो दो पैरेलल लाइन जाएंगी जो 1 यूनिट डिस्टेंस पे होंगी। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. ये नोट Yes, करो sir. जल्दी, दोनों क्वेश्चन जल्दी नोट करना, और भी हैं करने वाले, ध्यान से। लिखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज। Foot of perpendicular and image. Foot of, foot FOOT, foot of perpendicular and image. ये इमेज, ये हेडिंग है, कंसेप्ट की हेडिंग है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। देखो क्या मतलब, क्या इस चीज का, अगर मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एंड ये है पॉइंट P x1 y1 एंड ये लाइन है अगेन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, राइट। तो अब अपने आप को यहां पे इमेजिन करो और ये अज्यूम करो ये मिरर है, ठीक है। तो इमेज फॉर्म होने का रूल क्या होता है कि जितना तुम मिरर से हो दूर उतना ही मिरर के अंदर जाके इमेज फॉर्म होती है, यानी कि तुम्हारा और मिरर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और मिरर का एंड जो इमेज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अंदर की तरफ होगा वो सेम होगा। तो मैंने इसका परपेंडिकुलर बनाया, तो ये एंड ये सेम होगा एंड दिस विल बी दी इमेज। यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Right? Now, this point is called foot of perpendicular. ठीक है, कि एक पॉइंट से, अब इसके लिए जरूरी नहीं इमेज हो, बेसिकली एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ की, तो ये जो पॉइंट, ये लाइन जहां पे मिलेगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट। नाउ अब कंसेप्ट ये है कि मेरे को अगर ये लाइन दे रखी है, ये पॉइंट दे रखा है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालना है, इमेज कैसे निकालना है? दो मेथड है, एक स्कूल लेवल का, एक शॉर्टकट। स्कूल लेवल में अगर सब्जेक्टिव में आया, तो कुछ स्कूल में सब्जेक्टिव भी है तो मैं इसलिए वो भी मेथड बता रहा हूं, ठीक है। विल टेक एन एग्जांपल। तो लेट्स से ये लाइन है हमारी 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड ये पॉइंट है 1,2, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ, ठीक है, ध्यान से सोच समझ के बोलना, इस लाइन का स्लोप क्या है? -3/4 -3/4। तो इसका m है -3/4, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर है 4/3। 4/3. तो क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं? क्योंकि पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए, दोनों है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 दैट इज इक्वल टू स्लोप 4/3। हाँ या ना? तो इस लाइन की इक्वेशन को, मिरर की इक्वेशन को एंड परपेंडिकुलर की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व कराऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा?
फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ऑनलाइन क्लियर हुआ फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे मिलेगा? मिरर की इक्वेशन को एंड ये परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकाली मैंने, राइट? इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्या आ गया ये इक्वेशन? 3y minus 3 to the 6 that is equal to 4x minus 4। इसको उधर ले जाओ तो 3y that is equal to 4x plus 2। तो y is equal to 4x plus 2 divided by, अब इसको y को इधर पुट करा दो तो 3x plus 4 into 4x plus 2 divided by 3 plus 5 that is equal to 0। एलसीएम लेके 3 इधर 3 इधर तो 9x plus 16x plus 4 to the 8 plus 5 to the 15 that is equal to डिनोमिनेटर में 3 that is equal to 0। तो 3 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो 25x इक्वल टू -23। तो x की वैल्यू -23/25। आई होप क्लियर हुआ, बात समझ आ रही है? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साइमल्टेनियसली सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। ये लाइन का और इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो तो एक ही होगा और वो तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि उसी को 90 डिग्री वाले पॉइंट को तो हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, तो वो तो इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एक्स आ गया। अब इसको इसमें पुट कर दो तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का वाई क्या आ जाएगा? ठीक है, 4 इंटू एक्स, यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू -23/25 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो दैट इज -92 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 75। तो दैट इज -42/3 पे कटिंग हुई 25, तो -14/25। तो ये आ गया y। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का x एंड y आ गया, यानी कि ये पॉइंट क्या जा रहा है मेरा? -23/25, -14/25। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर एट स्कूल लेवल। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. डिस्टेंस फॉर्मूला से कभी भी एक पॉइंट नहीं मिलेगा। आज के बाद ये चीज नोट कर लेना, मैं निकाल के दिखा दूंगा, अभी करके दिखा दूंगा। क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला से बच्चे हमें क्या मिलेगा? एक्स एंड वाई में एक इक्वेशन मिलेगी। एक्स एंड वाई नहीं वहां से मिलेगा, एक्स एंड वाई में इक्वेशन मिल जाएगी और वो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी? एक्चुअली में सर्कल। अब ये चीजें आपको पता नहीं है क्यों सर्कल रिप्रेजेंट करेगी। पहली बात तो ये डिस्टेंस मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालूंगा, फिर मैं ये बोलूंगा ये पॉइंट एक्स एंड वाई है, तो एक्स एंड वाई का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? उस डिस्टेंस के बराबर। एक्चुअली में वो पता क्या देगा? वो देगा सर्कल। ठीक है, कैसे? देखो मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मेरे को ये पॉइंट चाहिए x, y, जिसका 1,2 से डिस्टेंस है लेट्स से 5। तो आपको लग रहा है कि मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो पॉइंट आ जाना चाहिए, लगता है ना? एक्चुअली में क्या होगा, मैंने क्या किया? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो क्या आ गया? x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग कर दी 25 और ये स्क्वायर रूट हट गया। यहां से x एंड y में इक्वेशन मिली। और एक्चुअली में ये क्या है? ये सर्कल है जिसका सेंटर है ये, एंड ये सर्कल है। क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस 1,2 से क्या है? 5। सिर्फ ये पॉइंट का नहीं है। तो मेरे को सारे पॉइंट्स की इक्वेशन मिली और ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे? सर्कल। तो मेरे को सर्कल की इक्वेशन मिली, मेरे को पॉइंट की वैल्यू नहीं मिली। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमेशा मेरे को क्या मिलेगा? सर्कल, ना कि पॉइंट। पहली बात तो ये समझ लो। अब आ जाओ वापस, तो वो नहीं दे सकता। अभी तक कोई डाउट? सेकेंड, अब ये पॉइंट चाहिए तो भैया इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है? ये मेरे को ये भी पता है, ये भी पता है, तो ये आ जाएगा लेट्स से x, y। तो x + 1/2 दैट वुड बी इस पॉइंट का x, दैट इज -23/25, एंड y + 2/2 दैट इज इस पॉइंट का y, दैट इज -14/25। तो 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -46/25 -1। तो क्या आएगा? -71/25। इधर y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया -28/25 -2, तो 50, तो दैट इज -78 ये आ गया भाई। तो ये जो x, y आया, ये आया मेरे को इमेज का पॉइंट, दैट इज -71/25, -78/25।
This is how we calculate foot of perpendicular and image at school level subjectively. What process clear हुआ? Again, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है मिरर की, इसका स्लोप आया, स्लोप से परपेंडिकुलर स्लोप आया, पॉइंट एंड स्लोप को यूज करके हमने ये परपेंडिकुलर की लाइन की इक्वेशन निकाली, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला। साइमल्टेनियस ये गंदा था इसलिए इतना गंदा, मतलब इक्वेशन काफी गंदी आ रही थी इसलिए इतना पॉइंट गंदा चला गया। तो पॉइंट आ गया हमारा -23/25, -14/25। नाउ assume this point to be x, y and 1, 2 का जो मिड पॉइंट है that is this point -23/25, -14/25। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के मैंने x and y निकाल लिए, तो मेरे को इमेज भी पता चल गया। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ये नोट करो, नोट करो।